देखो संजू, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। हाँ बोलो। जैसे तुम्हें पता है परनीत बड़ा हो रहा है, स्कूल जाता है, बाहर खेलने जाता है, तो मैं सोच रही थी कि तुम मुझसे उस बारे में बात कर लो एक बार। ठीक है, मैं करूँगा उससे बात। देखो बेटा, अब आप स्कूल जाने लगे हो तो खूब मन लगा के पढ़ाई करना, और कोई भी परेशानी हो तो टीचर को ज़रूर बताना, और कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो, टीचर को बताने में झिझकना मत। और अगर आपको कोई बैड टच करता है तो टीचर को या घर आके मम्मी पापा को ज़रूर बताना। पापा, ये बैड टच क्या होता है? देखो बेटा, बैड टच होता है अगर मम्मी पापा या दादा दादी आपको छूकर प्यार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, ये होता है गुड टच। अगर कोई बाहर का बंदा आपको उसी तरीके से छुए और आपको अच्छा ना लगे तो ये होता है बैड टच। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे और आपको अच्छा ना लगे तो उसको वहीं रोक दो और वहाँ से कहीं सेफ जगह चले जाओ, और घर आके मम्मी पापा या किसी बड़े को ज़रूर बताना। पापा, मैं समझ गया। अगर मेरे को कोई बैड टच करेगा तो मैं आपको तुरंत आके बताऊंगा और आप उसकी पिटाई कर देना। ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में संजू, एक बार यहाँ आओ। आया पापा। तुम खेलो, मैं दादाजी के पास जाता हूँ। ठीक। हाँ पापा। क्या है ये सब? अरे इतने छोटे बच्चे को तुम क्या सिखा रहे हो? अरे उसके मासूम दिल पर क्या असर पड़ेगा? पापा, मैं उसे जागरूक बना रहा हूँ, इससे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उसके साथ कल को कोई गलत करेगा तो उसको ये पता होगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हमेशा है, और हमें बच्चों को बचपन से ही बताना चाहिए गुड टच और बैड टच के बारे में, ताकि हमारे बच्चे का कोई शोषण ना कर पाए। लेकिन परनीत एक लड़का है, लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। होता है पापा, न्यूज़ में अखबार में डेली ऐसी खबरें आते हैं, क्या आपको नहीं पता? अरे वो सब बच्चों की गलत फहमियां होती हैं। बच्चों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। और हाँ, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब मुझे मत बताया करो। तुम घर में ऐसी गंदी बातें नहीं करोगे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, तुम भी तो एक लड़के हो, मैंने तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं सिखाया। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हुआ नहीं हुआ ना? मैं देख रहा हूं तुम और बहू ना परनीत के दिमाग में बेकार की बातें भरते रहते हो। ये सब लड़कियों और औरतों के साथ होता है। आइंदा से मुझे घर में ऐसी गंदी बातें सुनाई ना दे, ध्यान रखना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पापा, हाँ? पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि शोषण सिर्फ लड़कियों का होता है? मगर सच्चाई तो ये है कि ये मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मैं कभी आपको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहले तो मुझे ये लगता था कि मैंने कुछ गलत किया और मुझे शर्म आती थी, और मुझे घर से बाहर निकलते हुए भी बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे इन सब बातों की जानकारी हुई कि गलत मैंने नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ है। लेकिन तब तक टाइम बहुत आगे निकल गया था। पता नहीं आप मेरी बात समझते या नहीं, इसलिए मैंने ये दर्द किसी को नहीं बताया। जब प्रिया मेरी लाइफ में आई तो ये सारी बातें मैंने उसे बताई। उसने मुझे समझा। उसने ये कभी नहीं जताया कि ये सिर्फ लड़कों के साथ होता है। एक बार मैंने बचपन में आपको बोला था ना कि मुझे चाचा जी का टच करना अच्छा नहीं लगता, तब आपने मुझे ही डांट दिया था कि तुम भी बच्चे हो और बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। लेकिन पापा, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उस टाइम मैं दर्द से तड़प रहा था। मुझे पता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए
मैंने ये सब आपको बताया ही नहीं और ये सब झेलता रहा। माँ से मुझे बताने में शर्म आती थी और आप मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। फिर मेरे मन में डर बैठ गया था और मैं चाचा जी के सामने आने से डरता था और चाचा जी को जब भी मौका मिलता था वो गलत तरीके से छूने लगते थे। फिर चाचा जी की नौकरी लग गई और वो दूसरे शहर चले गए। जब जाके मैं इस दर्द से बाहर निकला। बाद में मैं भी बड़ा हो गया और फिर चाचा ने भी ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करी। उस टाइम मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं पंडित को बैड टच और गुड टच के बारे में समझा रहा हूँ। साथ ही उसे भरोसा दिला रहा हूँ कि वो अपनी सारी परेशानियाँ आके मुझे बता सकता है। हमें अपने बच्चों की तकलीफ़ सुननी चाहिए और हमेशा उन्हें हम पर भरोसा रहना चाहिए कि हम उनकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और ना ही मजाक बनाएंगे। उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, नहीं तो कोई भी हमारे बच्चों का फ़ायदा उठा सकता है और वो बस अंदर ही अंदर घुटता रह जाएगा। पापा कोई भी पिता हर जगह और हर टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता, लेकिन हमारी समझाई हुई बातें हमेशा उसके साथ रहेगी। मैंने उसे उसके मन की बात बिना किसी डर मुझे बोलने के लिए रेडी किया है। बेटा बेटा संजू, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा मुझे नहीं पता था, मेरी लापरवाही से तुम्हें बचपन में ये सब झेलना पड़ेगा। और अब तो तुम्हारे उस निर्लज चाचा की भी डेथ हो चुकी है, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दे बेटा संजू, मुझे माफ कर दे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ कहने की बातें है। आज के टाइम में ना लड़का सेफ है ना लड़की सेफ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, चाहे आपके पास एक बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, कुछ भी है, लड़का लड़की, अगर वो स्कूल जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, तो उसको गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर समझाए और उससे इतना फ्रैंक हो जाए कि वो आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात शेयर कर सके, आपको बात बताने में घबराए ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ये मैसेज शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये मैसेज शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नई वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। जब तक